अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने व्यूअर्स को पंजाब हुकूमत और असातिज़ा के बारे में जो एहतजाजी तहरीक चल रही है उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूं हुकूमत से कि लावा जो है वो पक चुका है, लावा जो है वो तैयार है। इसको उबलने के लिए थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। वो साज़ा जो 20-20 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और जो 2-4 सालों से या 5 सालों से इस शोबे में आए हैं, दोनों के लिए एक ही कानून। ये कोई असूल जो है समझ से बालातर है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसा असूल बनाए जिसे तमाम लोग जो है वो खुश दिल से तस्लीम करें। तो ये देखें ज़रा अवाम किस तरफ जा रहे हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं है एनजीओ को देने के लिए, इसलिए अब हम ये स्कूल बेचना चाहते हैं। तो वो ये स्कूल बेच देगी। जब वो स्कूल बेचेगी तो फिर आपको इसी स्कूल में पढ़ने के लिए फीस पे करनी पड़ेगी। जो एक आम नॉर्मल स्कूल में अलाइड एजुकेटर या आप जो शहरी स्कूल है इन स्कूल देख लें तो वहां पे फीस जो है वो 3500 से 4000 रुपया फी बचा है। तो जाहिर बात है जो यहाँ लेगा, जो स्कूल बिल्डिंग लेगा वो टीचर प्राइवेट रखेगा, वो प्राइवेट टीचर रखेगा, प्राइवेट स्टाफ रखेगा, तो फिर आप लोगों को भी उसकी फीस पे करना पड़ेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके स्कूल इस तरह निजीकारी के तहत बेच रहे हैं। इस वक्त तक 13,000 स्कूल पंजाब में ये दे चुके हैं मुस्लिम हैंड एनजीओ को। और इसके अलावा जो अभी नई लिस्ट आई है उसमें 7,000 स्कूल एक फेज में जा रहे हैं और रात को 6,000 स्कूलों की एक और लिस्ट आ गई। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे स्कूलों को बेचने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे एक अहम अपडेट सामने आई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। हम आपको बताते चले मज़ीद 25 इदारे या महकमे जो है वो ख़त्म करने का प्लान तैयार कर दिया गया है। आपको गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी के हवाले से भी जो है वो कुछ इनिशियल ख़बरें देंगे। वफाकी हुकूमत की जानब से 5 साल यानी कि 2024 से लेकर 2029 तक के लिए जो है वो निजकारी का प्लान सामने आ गया है। प्लान के तहत जो है वो 3 मुख्तलिफ मराहिल में 24 अदारों की निजकारी की जाएगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत निजकारी की जानिब से तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक पहले मरहले में 1 साल में 10 अदारों की निजकारी का प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। पहले मरहले में जो है वो कौमी एयरलाइन PIA और PIA का जो रोज़वेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में उसकी निजकारी की जाएगी। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक प्लान के तहत ज़री तरक्याती बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ हैं उनकी निजकारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। उसके बाद आपको बताते चलें कि दस्तावेज़ के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी का अमल जो है वो दूसरे मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में 6 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, पेशावर और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी करने का प्लान तरतीब किया गया है। इसके अलावा 4 सरकारी बिजली पैदावार कंपनियों जामशोरो पावर और सेंट्रल पावर जनरेशन, नॉर्दर्न पावर जनरेशन और लाखरा पावर जनरेशन कंपनी की निजकारी दूसरे मरहले में की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी भी दूसरे मरहले में होगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक तीसरे मरहले में एक इदारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की निजकारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। यानी कि ये जो चीज़ है वो सामने आ रही है और इसकी कन्फर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आज का जो मीडिया है वहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तरह की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। निजकारी के हवाले से रूस जो है वो पाकिस्तान की स्टील मिल्स के लिए ख्वाह है और अमेरिका जो है वो PIA के जो रोज़वेल्ट होटल है उसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी रखता है, जबकि जो चीन है वो इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स पर जो है वो सरमायाकारी का इरादा रखता है।
ऐसे मुलाजमीन जो कि सरप्लस करार पाएंगे और उनको मज़ीद दूसरे महकमों में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे तो फिर उनको गोल्डन हैंड शेक पॉलिसी के तहत जो है वो रकम दी जाएगी। ऐसे मुलाजमीन जो कि सरप्लस करार पाएंगे उनको जो है वो सर्विस पैकेज दिया जाएगा। ये एक तरह की जो है वो गोल्डन हैंड शेक पॉलिसी ही है। यहाँ पर अभी तक चीज़ जो है वो कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन ये 3 तजावीज़ सामने आ रही हैं। पहली तजवीज़ के मुताबिक मुलाजमीन जो इनकी जो सर्विस है वो 10 साल तक होगी, उनको एक ग्रास सैलरी फ़ार ईच ईयर कम्प्लीटेड, यानी कि हर साल के बदले में एक ग्रास सैलरी दी जाए। और ऐसे मुलाजमीन जिनकी सर्विस जो है वो 10 से 20 साल है, उनको 1.5 सैलरीज़ जो हैं वो दी जाएँ पर ईयर। और इसी तरीके से जिनकी जो है वो 20 साल से ज़ायद है, उनको जो है 2 ग्रास सैलरीज़ जो है वो पर ईयर कंप्लीटेड जो है वो दिए जाएँ। और इसी तरीके से अगर देखा जाए दूसरी तजवीज़ के मुताबिक, तो ऐसे मुलाजमीन जिनकी 5 साल से कम है और सर्विस, उनको कुछ भी ना दिया जाए, नो बेनिफिट। और 5 से 10 साल के लिए जो है वो ग्रेजुएटी 1 बेसिक पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। और मोर देन 10 ईयर्स के लिए जो है वो पेंशन का कोई फार्मूला बना दिया जाए। इसी तरीके से तीसरी तजवीज़ है जिसके मुताबिक जो है वो 10 साल तक जो है वो आपको जो है वो 1/4 या आधी ग्रॉस सैलरी के बराबर जो है वो सर्विस पर मंथ के लिहाज से जो है वो सैलरी लगा दी जाए। और इसी तरीके से 10 से 20 साल के लिए जो है वो आपका 1/4 या जो है वो आधी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, उसके बराबर जो है वो आपकी जो है वो लगा दी जाए, सैलरी लगा दी जाए। और इसी तरीके से 20 साल से अबव वालों को जो है वो 100% या 200% जो है वो पेंशन जो है वो टिल सुपरएनुएशन जो है वो दी जाए। इसी तरीके से जो है वो एक हाइब्रिड जो सर्विस पैकेज है उसके मुताबिक जो है वो 10 साल तक जो है वो 1.5 ग्रॉस सैलरी जो है वो दी जाए रिमेनिंग सर्विस के लमसम के तौर पे। और इसी तरीके से 10 साल से ज़ायद सर्विस वालों के लिए जो है वो 1.5 ग्रॉस सैलरी, यानी कि 1.5 ग्रॉस सैलरी फॉर ईच रिमेनिंग ईयर, यानी कि हर साल के बदले में आपको 1.5 ग्रॉस सैलरी दी जाए जितना, और ये अमाउंट जो है लम सम अदा कर दी जाए और पेंशन से जान छुड़ा ली जाए। और पर मंथ पेंशन जो है वो विद इफ़ेक्ट डेट ऑफ सर्वेंस, यानी कि जब आपके सर्विस पैकेज स्टार्ट होगा वहाँ से जो है वो आपकी पेंशन स्टार्ट की जाए। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, इनमें अभी फाइनलाइज़ कोई चीज़ नहीं है, ये एक ड्राफ्ट है जो कि सामने आया है। तो मज़ीद अपडेट भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।